लव मैरिज शादी करके आज ये स्थिति पछता रहे हैं? पछता नहीं रहे हैं, लेकिन ये स्थिति आ गई है कि ये सब करना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, पछता नहीं रहे हैं। लव मैरिज करके सुने हैं कि ये जो आपके बगल में है आपकी पत्नी है वो भी मामा की साली है आपके, हाँ, मामा के यानी मामी। हाँ, हाँ? मामी। कैसे क्या हुआ था? ये जैसे कि हमारे मामा के घर गई थी, तो वहीं पर शादी पड़ा था, तो वहीं पर ये आई थी। उसके बाद हम दोनों लोग में बात विचार होने लगा तो धीरे-धीरे। शादी में मुलाकात हुई थी हाँ, आप लोगों शादी की? में। हुँ। तो पहली बार जब आप लोगों ने मुलाकात हुई तो कर नहीं लिया होगा, क्यों? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलम राजभर नीलम। है। नीलम, ये बताइए कि सबसे पहले क्या पहले आपने स्टार्ट किया था कि उन्होंने स्टार्ट किया था? दोनों लोग किए थे। अरे दोनों लोग कैसे करेंगे? पहले तो ये कहते हैं ना कि शादी ब्याह में अक्सर लोग नोट पर नंबर लिख के भेजते हैं। ऐसा ऐसा सिस्टम था नहीं, कि ऐसा कुछ या नहीं उंगली था। दिखा के नंबर बताया गया आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर नहीं दिया गया था। क्या हुआ था? बताइए कहानी थोड़ा-सा। हाँ, बताइए जी। बताइए क्या हुआ? मतलब कि ये हम जो भी काम करते थे, तो काम को देखकर ये इम्प्रेस होती थी। कौन काम करता? घर का काम था, खेती-बाड़ी में काम करना और गौ माता का सेवा करना, ये सब था काम, तो करते थे। तो तो इनको ननिहाले में रहते थे क्या आप? हाँ, ननिहाल में ही रहते थे। वहीं पर पालन-पोषण हुआ, वहीं पर पढ़ाई-लिखाई भी कंप्लीट हमारा हुआ। और वहीं मतलब ये हमको देखे कि इतना मेहनती हैं, काम कर रहे हैं। मतलब कि जो काम औरत को करना चाहिए, वो काम मैं कर रहा था। आप कर रहे थे। हाँ, हम तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा माया आ रही थी, दया आ रही थी। तो यही सब देखकर मतलब कि इनको अच्छा, मतलब ये बताइए कि मन्नू कि आप तो भाई ननिहाल में रहते ही थे और आप भी वहीं पे रहती थी? नहीं, हम गए थे दीदी के घर क्योंकि इनके जो छोटे मामा थे, उनकी शादी थी। अच्छा। हुँ। तो इनके छोटे मामा के शादी में आप गई थी। कितना दिन पहले चल गई थी? अरे हमें लग रहा है 8-9 दिन आगे गए थे। अच्छा। भैया सुन लीजिए, आजकल सर्दी का मौसम है, हर जगह शादी समारोह चल रहा है। बचा के रखिएगा अगर आपकी साली होगी तो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भांजे को लेकर के ही हल्दी के दिन सब कुछ हो गई कि ब्याह के दिन स्टेज में? नहीं, जैसे कि मतलब कि आई थी, तो काम-वाम मतलब कि हम करते थे, तो ये देखती थी, उसके बाद हमको बोलती थी कि काम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, मतलब कि चिढ़ाना, मतलब निगाह पे चढ़ गए थे आप। चिढ़ाना, मस्ती-मज़ाक करना, ये सब था। तो फिर धीरे-धीरे बातें बढ़ने लगी, फिर शादी-ब्याह बीत गया, फिर अपने घर चली गई। घर चले गए। तो उस दिन बातचीत नहीं हुआ कि नंबर नहीं दिया क्या? नंबर मतलब कि हमारी जो मामी थी, उनके मोबाइल में नंबर था, तो ये निकाल कर अपना कॉल की थी घर पर जाकर। अच्छा। ये लेके कम से कम मामी थोड़ी नहीं दोषी है, भांजे ही तो दोषी है ना। वही तो हम भी कह रहे थे, आपकी निगाह इनके पे थी और आपकी निगाह इन पर थी। उस समय नहीं पता था कि ये मामी लगती है आपकी? नहीं मतलब कि कभी मामी बोले ही नहीं थे मुझे। काम ही नहीं पड़ा। हाँ, क्या हुआ? डायरेक्ट मतलब कि अपना पत्नी ही बना लिए। अच्छा, डायरेक्ट हाँ। शादी कर लिया। अच्छा, एक बात ये है कि जब आपने शादी करी, उससे पहले भी बहुत बड़ी कहानी हुई होगी। ऐसा बात नहीं कि आपने प्यार कर लिया और तुरंत आपकी शादी हो गई होगी। सही बात। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। अब मन्नू ने नज़र डाला इन पर और आपने नज़र डाला इनके ऊपर। तो नीलम अपने परिवार वालों से बात पहले की या आपने परिवार वालों से बात की? जैसे कि हम लोग बात किए तकरीबन 1 डेढ़ साल, उसके बाद सबको पता चला। तो हमारे घर वालों को पता चला, तो वो थोड़ा-सा बोले कि नहीं, हम लोग मतलब कि जहाँ देखेंगे लड़की वहाँ पर शादी करेंगे। फिर हम मनाए कि जिस लड़की से बात करते हैं वो अच्छी है, उसको हम समझ चुके हैं कि मतलब कि कैसी है, लायक है कि नहीं है, ये सब मतलब कि था। तो मम्मी-पापा हमारे राज़ी हो गए और इनके मम्मी-पापा राज़ी नहीं हो रहे थे। बोल आपके मम्मी-पापा क्या कह रहे थे? बोल रहे थे शादी नहीं करना, उसका खेत नहीं है, घर नहीं है, कैसे खिलाएगा, कैसे अच्छा, खिलाएगा। मतलब खेत नहीं है, घर नहीं है और कैसे खिलाएगा? भैया खेती-बाड़ी सबसे बड़ा मुसीबत बनता है अगर आपकी शादी हो रही हो। रही बात खिलाने-पिलाने की, तो आज कितने साल हो गए शादी की आपकी? 3 साल हो गया। 3 साल। 3 साल में एक बच्ची है ना? बच्ची है। हुँ। 3 साल में एक बच्ची है। कहीं भी ऐसा लगा कि आपको नहीं खिला पा रहे हैं नीलम जी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा। जैसे भी हैं, कुछ भी खाते हैं पर अपने घर में खा लेते हैं। कभी-कभी ये भी होता है कि आप लोग कहने को कह देते हैं कि जहाँ सुतबा वहाँ सुतब, जहाँ रहबा वहाँ रहब। तरफ से कुछ निकलती है? डिमांड जितना रहेगा उतना ही तो करेंगे ना, जितना हमारा औकात रहेगी उतना ही डिमांड करेंगे। अच्छा। अब हमें उतनी भर का औकात है ही नहीं, डिमांड बड़ा-बड़ा करेंगे तो कहाँ से पूरा होगा? जब उस लायक बनेंगे तो बड़ा-बड़ा डिमांड भी रहेगा। मतलब अभी आपको लगता है कि हमारे पति भी कुछ करते नहीं हैं। तो ये भैया जब आपके मम्मी-पापा नहीं मान रहे थे तो फिर कैसे मनाए आप? जैसे कि हम बोले कि मतलब वो बोले कि तुम नहीं रख पाओगे, तुम नहीं खिला पाओगे, हमारी छोटी बेटी है, हम अच्छे घर में शादी करेंगे, अच्छे लड़के से शादी करेंगे। ये बोली कि नहीं,
ये हमारे लायक हैं, हम नहीं रह पाएँगे। शादी करा दीजिए, दूसरे के यहाँ जाएँगे कैसा रहेगा, कैसा निकलेगा, नशेड़ी निकल जाएगा, दारू पी कर आएगा, मारेगा, ये तमाम इस समय तो हो रहा है, यही सब हो रहा है ना। तो ये बोले कि वो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अच्छे से रहते हैं, खाते अच्छा, पीते हैं। आपके बारे में इनको ज़्यादा पता हो गया था। तो मम्मी-पापा से बोली थी अपने, तो वो लोग बोले कि नहीं हम लोग जहाँ करेंगे वहाँ पर होगी शादी। तो शादी तय 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 भी हो रही थी, हम जाकर अच्छा, कटवा शादी तय हो रही थी, आप कटवा दी जाके। जाकर तो घर वाले उसके घर वाले चले गए थे क्या? जहाँ लड़का की शादी हो रही थी। हाँ, मतलब कि देखा-देखी हो गया था, दिन भर रखना था, तब तक हम लोग पहुँच कर कहे कि हम प्यार करते हैं, शादी नहीं होनी चाहिए। अच्छा नीलम, रुलाई आ रही थी कि नहीं आ रही थी? कब रुलाई आ रही थी? मतलब जब आपकी शादी कहीं तय हो रही थी। क्यों नहीं आ रही थी? हम तो बोल रहे थे हम शादी ही नहीं करें, हम फ़ोटो-वोटो कुछ नहीं देखे थे। हाँ, नहीं वो लोग दिखा रहे थे यही लड़का है, हम बोले हम शादी नहीं करेंगे। जब आपको देखने वाले आए होंगे उस दिन, तो कैसे कहीं मुँह नहीं बना रही थी आप भी? जैसे अक्सर फिल्म में दिखाया जाता है कि सब बनरी बन जाना, तो कौवा मत बन जाना। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं किए थे, पर हम इतना सोचे थे कि ऐसे ही जाएँगे सिंपली में, पसंद थोड़ी ना करेगा, पर हमको क्या पता था सब पसंद कर लेंगे। तो गए थे तो पसंद कर लिए थे सब, तो भैया पसंद तो शादी में हो गए थे पहले ही से। मामा का शादी थी, मामा का शादी में पहले ही से पसंद कर लिए थे। फिर भी इनको डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे पसंद थोड़े नहीं करेगा, वो भी पसंद कर लिया। हाँ, अगर नहीं होता तो शादी आज उनकी तरफ हो जाती, तब फिर मन्नू के हाथ में आप नहीं आती। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में प्रेम करना बहुत ही लोगों को गुनाह लग रहा है। मनु, बहुत गुनाह हो गया है। और फिर बच्चों को क्या सीख देंगे, आने वाले लोगों को क्या सीख देंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि प्रेम गलत नहीं है, प्रेम तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। हीर रांझा हुए, लैला मजनू हुए, तमाम लोग प्यार तो कृष्ण राधा ने भी किया। हाँ, सब किए थे। तो प्रेम प्रेम वो नहीं होता है कि आप किसी के साथ खिलवाड़ करें, किसी लड़के के साथ खिलवाड़ करें, किसी की इज़्ज़त के साथ खेलें, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम वो होता है जिससे कर रहे हैं उसके साथ निभाएँ, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको देखना चाहिए। सुख हो या तकलीफ, दुःख हो, सब कुछ देखकर उस चीज़ को निभाना चाहिए। अच्छा थी। जब हम लोग नहीं मिले थे, तो बहुत पहले एक बार इसी तरह मुँह से मज़ाक में बोल दिए थे कि नीलम तुम मन्नू से शादी कर लो। तो ये बोली थी कि वो काला कलौटा से मैं शादी करूँगी, ऐसे बोल दी थी मज़ाक में। इनको क्या पता था कि वास्तव में शादी हो जाएगा, तो वास्तव में आज हो गया। तो किसी के मुँह का बात लग जाता है, लग जाता है। देखिए काला कलर स्मार्ट हो गए हैं, पहले छछूंदर थे। छछूंदर भी गोरा होता है अगर मान लिया जाए तो। लेकिन इस तरह की कहानियाँ हैं। नीलम एक बात बताइए, कभी-कभी क्या होता है कि अभी परिवार की याद आती होगी, जैसे कि शादी तो आप लोगों ने अरेंज मैरेज किया था ना? अरेंज मैरेज किया था, हाँ, बारात मतलब गई होगी। हाँ, हाँ, मतलब घर पे बारात गई थी। सामाजिक तौर से अच्छे तरीके से शादी हुई है। अच्छी तरह से सब लोग गए, सब पापा में सब लोग रेडी थे। लेकिन फिर क्या ऐसी स्थिति आ गई कि घर वालों ने आपको यहाँ कर दिया, यानी कि दूर कर दिया? दूसरी बात कि अभी आपके घर में पता चला कि शादी भी पड़ी थी, आपको नहीं बुलाया गया, आखिर क्या कारण? देखिए, सबसे पहले तो शादी तो स्टार्टिंग में हो गई। सबसे बड़ी बात होती है कि परिवार को सँभालना। अगर मान लीजिए कि आप ही गार्जियन हैं, चाहे कोई भी गार्जियन है घर में और 4 सदस्य को 5 सदस्य को देख रहा है, तो उसको समझना चाहिए कि हाँ, परिवार किस तरह चलता है। थोड़ा-सा दिक्कतें भी आती हैं, मुसीबतें भी आती हैं, कुछ गलत हो जाता है, कुछ अच्छा होता है, तो वो सब गार्जियन के ऊपर रहता है। उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि किस तरह परिवार को लेकर चलना है। अगर मान लीजिए मम्मी-पापा ये छोटी-छोटी बात को लेकर झगड़ा करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे चल पाएँगे घर में? तो वही छोटी-छोटी बात में कि खाना नहीं सही से बनाती है, इसका खाना अच्छा नहीं है, क्या लेकर आई है, दहेज नहीं लेकर आई, ये तमाम बातें थी। दहेज में क्या मिला? उस समय लॉकडाउन में शादी हुई थी, तो लॉकडाउन तो उस समय इतना था कि सब लोग खाने के मोहताज थे। लेकिन शादी कहाँ से? जबरदस्ती कर दी थी इसलिए आप लॉकडाउन में शादी हो गई या परिवार 3 वाले? तारीख रखा गया था, उसके पहले बाद से? हाँ, उसके बाद लॉकडाउन 3 लगा। तारीख रखा है, उसके 4-5 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, तो कहाँ से पैसा आएगा? फिर काम भी भी नहीं चलता। इनके मम्मी-पापा बहुत कुछ दिए थे, जितना इनको उन लोगों को सपरा, वो लोग दिए थे। हाँ। लेकिन अब मन्नू ज़्यादा बात नहीं करें, अब इतना बता दीजिए हमको कि अब जो है कि आप सब्जी का धंधा करते हैं, ये भी आपके साथ हाथ बटा रही हैं। अब परिवार वालों ने भी तो आपको दूर ही कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कब तक चलेगा? अब बस यही हम लोग अपने किस्मत से और अपने परेशानी से लड़ रहे हैं। जब तक परेशानी रहेगी तब तक लड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। और ये एक चीज़ ठान लिए हैं कि अपने ज़िंदगी में इतना मेहनत करना है, चाहे किसी भी काम में, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अदर कोई प्लेटफ़ॉर्म हो,
हमको इतना मेहनत करना है हम दोनों लोग को हम्म। कि जैसे आज हम लोग घर से बेघर हुए हैं वैसे हम लोग को इतना मेहनत करना है कि हम लोग अपना खुद का घर बना लें और इतना मेहनत करना है कि हर महंगी चीज़ हम लोग को सस्ती लगने लगे, इतना मेहनत करना है। ये बात